वाई लॉ? मतलब मैम व्हाइल यू वर इन स्कूल व्हाट मेड यू चूज लॉ? मैम आपके कोई बैकग्राउंड में है, फैमिली में कोई है, व्हाई ओनली लॉ एंड नॉट एनीथिंग एल्स? My siblings were also in these kind of fields only. At this point of time, no, we cannot be too social also. I don't know, maybe I am that kind of person. जो जानते हैं ना वो जानते हैं, तो अब नए दोस्त तो बन नहीं सकते, और जो है उनसे हम सेटिस्फाइड हैं। उन्हीं से मिल नहीं पा रहे तो जो है वही हमको झेल रहा है। हेलो एवरीवन, यू माइट बी वंडरिंग कि अब ये क्या नया सेटअप है, अब क्या लॉ प्रेप ट्यूटोरियल नया लेके आ रहा है। वेल एज यू ऑल नो, हम हर चीज़ नई करते हैं। हम हमेशा चाहते हैं कि हमारी ऑडियंस को नए नए एक्सपीरियंसेस मिले। सो एट लॉ प्रेप ट्यूटोरियल अब हम लेके आ रहे हैं एक नई सीरीज़, अ पॉडकास्ट सीरीज़ जिसका नाम है बातचीत। तो इस पॉडकास्ट सीरीज से आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? देखो, बातचीत में हम क्या करेंगे, बातचीत ये प्रॉपर कैंडिड कॉन्वर्जेशंस होंगी। आप बता भी सकते हैं आपको किसके साथ चाहिए, और हम बहुत सारे लोगों को लाने ही वाले हैं। तो क्योंकि ये हमारा पहला एपिसोड है तो हमने बहुत सोचा किससे लाए, फिर फाइनली सोचा क्यों ना उससे लाए जो है सबकी फेवरेट, जिनका बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है इन द फाउंडेशन ऑफ लॉ प्रेप ट्यूटोरियल। And as the founder, Mr. Sagar Joshi calls his backbone, Mrs. Anupama Joshi ma'am. So let's call our very first guest, Mrs. Anupama ma'am. Hello ma'am, how are you? Thank you so much, Priyal, and I'm so happy that after discussing and thinking so much, you ended up on deciding me as the suitable candidate. I thought कि सर वुड हैव बीन बेटर, सागर सर भी बहुत ही सुटेबल कैंडिडेट हैं, मतलब ऑब्वियसली, बट देन आई बी हम्बल, लाइक आई नॉट बी हम्बल एंड सी फाइन, ठीक है, येस आई एग्री, आई डिजर्व टू बी ऑन द वेरी फर्स्ट एपिसोड, एंड आई एम सो हैप्पी, सो प्राउड to be part of this organization, or to be happy, to be able to help in building this organization, starting it from small underground room to making it to a huge attack, basically, if I can say so, with so many centers across India. So yes, I'm so happy. This is going to be memorable, I guess. It's going to be a journey to remember, remembering the whole journey kind of thing. So nice, thank you so much. Okay ma'am, so ma'am as you just mentioned कि थोड़ा हम्बल नहीं होते हैं, तो सबसे पहला क्वेश्चन ही आपके लिए ये है कि हाउ आर यू सो काम, हाउ आर यू सो कंपोज्ड ऑल द टाइम? ऐसा क्या है कि when you are talking to a child, you yourself become a child whenever you interact with kids? Me myself being your student, I have known you कि आप कैसे इतना हम्बल रहते हैं, एंड आप इतनी बड़ी एडटेक कंपनी रन कर रहे हैं, आप मोर देन 200 पीपल आर एम्प्लॉयड ओवर ईयर, डेली इंटरेक्शन होता है, कैसे आप उन सबको मैनेज करते हो, इतना काम कैसे रहते हो आप? प्रियल, देखो एक्चुअली क्या है कि टू बी ऑनेस्ट, इरिस्पेक्टिव ऑफ एडटेक एंड ऑल दीज पीपल एंड ऑल सो मेनी पीपल अराउंड अस हेल्पिंग अस डू सो मेनी थिंग्स, है ना, इतना सारा, देर आर लॉट ऑफ थिंग्स विच गोज बिहाइंड द कर्टन। स्टूडेंट को या जो ऑफिस में आ रहा है उसको टीचर्स से डायरेक्ट इंटरेक्शन होता है, उसको लगता है मेन रोल जो है टीचर्स का है, और बैकग्राउंड में बहुत सारे लोग काम करते हैं, मतलब बहुत ही सारे लोग, पीपल कांट इमेजिन कि कितना बड़ा ग्रुप काम करता है, तब इवेंचुअली सारी चीज़ें तैयार होकर सामने आती है। लेकिन स्टिल द बेस्ट पार्ट at the core, even sir has, for me at least, I'm pretty sure for him also this is true, कि at the core I am a pure teacher. Like I really love, that's the best part of my job. Like interacting with employees, with parents, counseling, everything. There are a lot of things I have to do, content and lot of things. But at the end of the day, जो बेस्ट पार्ट है जिससे कि मेरा माइंड पूरा फ्रेश हो जाता है, इट डजंट फील लाइक वर्क ऑल्सो, इज़ व्हेन आई एम टेकिंग माई क्लासेस, व्हेन आई एम इंटरेक्टिंग विद द स्टूडेंट्स, व्हेन आई एम सिटिंग विद द स्टूडेंट्स, it feels so young and it feels so cool to be discussing their problems, right? एक ज़माना था जब हमारे भी यही प्रॉब्लम होती थी कि मैम ब्रेकअप हो गया और बड़ा दुखी चल रहा, और अब कैसे पढ़ाई पे ध्यान दूँ, या मैम स्कूल के टीचर परेशान कर रहे हैं, या पेरेंट्स से दुखी हैं, मतलब these things are the actual issues most of the time students are facing. चलो पढ़ाई तो करते ही हैं, तो ये जो issues हैं, plus every single day when I'm interacting with the students, I feel like they are actually people who are hopeful. जब आप एक certain age के बाद आपको लगता है you are aware of that is adult, being grown up. These people are so young. Negatively बोलेंगे तो they are naive. So it's so happy and joyful. Rather, I derive all the positivity, all the patience when I see these students.
they are dealing, young kids, they deal with so much. They are like, the things they deal with is actually underestimated. It's toned down a lot. Their mental capability vis-a-vis the things they are trying to manage, it's huge. So actually that is the best part of what I do, and that is why I like, that's the way of remaining calm. Okay, ma'am, amazing. So, ma'am, quickly coming to the next question, like, ma'am, why law? मतलब मैम while you were in school, what made you choose law? मैम आपके कोई background में है, family में कोई है? Why only law and not anything else? सो प्रियल एक्चुअली क्या था कि जैसे ट्रेडिशनली सभी शर्मा जी की, माय फादर्स नेम इज़ BL शर्मा, तो सभी शर्मा जी के यहाँ पे होता है कि भाई इंजीनियरिंग करो या डॉक्टरी करो या कुछ ऐसा, मतलब, एंड माय सिबलिंग्स वर आल्सो इन दीज काइंड ऑफ फील्ड्स ओनली. सो माय पेरेंट ऑफ कोर्स हैड दिस प्लान एंड माय मॉम वाज वेरी क्लियर कि भाई इंजीनियरिंग 4 years में कोर्स हो जाएगा, काम खत्म, फिर शादी करेंगे, फिर सो दे हैड दिस प्लान ऑब्वियसली. एंड I was expected to do engineering per se, and I took science maths in my 11th 12th, so I did 11th 12th, and law, I happened to come across this particular field. और 11th 12th की maths मुझे इतनी अच्छी नहीं लग रही थी. 10th के भरोसे मैंने 11th 12th की maths ले ली, आई एम सॉरी. 10th में जिनके भी अच्छे स्कोर्स आते हैं ना मैथ्स के, 10th की मैथ्स की वजह से अगर आप 11th 12th की मैथ्स ले रहे हैं तो बेस्ट ऑफ लक. दैट इज समथिंग यू हैव टू, दोज आर टू टोटली डिफरेंट बॉल गेम्स, है ना. 10th इज लाइक आपको लगता है अच्छा ऐसी मैथ्स आएगी, और फिर 11th में आपको लगता है अच्छा ये होती है मैथ्स. तो आई एक्चुअली डिडंट लाइक 11th 12th की मैथ्स, एंड सो आई स्टार्टेड थिंकिंग कि आई कैन नॉट स्टडी दिस सब्जेक्ट फॉर ऑल ऑफ माई लाइफ. आई एम नॉट enjoying it, particularly the math subject at that point of time of 11th 12th. 10th का maths I enjoyed. So then I started thinking about what else can I do, and then I came across the fact that NLU Jodhpur is here in Jodhpur. Usi time around it was there. So I decided to pursue law as a career. I didn't think much. No one in my family had done law, so obviously no one had any idea what I'm doing. I was the first girl child in my house who was allowed to go outside the state even. माई पेरेंट्स लाइक कि भाई यहीं से इंजीनियरिंग कर लो, जोधपुर में ही सब चीज़ें, थोड़ा सा ट्रेडिशनल इन्वायरमेंट था, तो उनका था कि भाई यहीं से कर लेंगे, गवर्नमेंट कॉलेज में होता है तो ठीक है, प्राइवेट पे कहीं नहीं कराएंगे. तो फिर इवेंचुअली व्हेन आई गॉट थ्रू, हम जब सेलेक्ट होके GNLU, व्हेन आई गॉट थ्रू GNLU में गया, आई वाज इन द फर्स्ट बैच ऑफ GNLU. तो वहाँ पे भी माई पेरेंट हु नो दे कंपनीड मी एंड दे सॉ, बिकॉज देयर वाज नो इंफ्रास्ट्रक्चर. GNLU का कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, और गवर्नमेंट के जो क्वार्टर्स होते हैं जो अलग अलग वर्कर्स के लिए होते हैं, तो बहुत ही ख़राब हालत में थे वो हमारा ऑफिस. तो पापा ने कहा कि चलो बेटा ऐसा करते हैं, वापस चलते तो इंजीनियरिंग कर लेना. आई वॉज एबल टू गेट थ्रू गुड इंजीनियरिंग कॉलेज ऑल्सो. सो आई क्लियर्ड बोथ द एग्जाम बिकॉज आई वॉज टोल्ड कि भाई ये तो करना ही है, तो इसके चक्कर में उसको लापरवाही से मत लो. सो देन फिर इवेंचुअली माई सिस्टर्स हेल्प्ड अ लॉट इन कन्विंसिंग माई फादर कि नहीं इसकी इच्छा है तो उसी में करवाते हैं. So then through that I pursued. I didn't decide कि मेरे को लॉ में आगे क्या करना है, बस अभी taking small decision at a time, आगे going forward डिसाइड करेंगे. और मैं स्टूडेंट्स को भी यही कहती हूँ कि भाई अभी इतना मत सोचो कि भाई आगे जाके ये बनना है, अभी टेक स्मॉल स्टेप्स. फॉर नाउ व्हाट आर यू एंजॉइंग, उसको करो. इवेंचुअली चीज़ें चेंज भी होती है, बदलती है, ऐसा कभी नहीं रहता कि पूरा लाइफ आपका एक गोल रहता है. लिव इन द मोमेंट. यस, करेक्ट. ओके, सो मैम जैसे आपकी लॉ थी, 5 year लॉ कोर्स था, तो मैम वहाँ पे क्या माहौल था, कैसी आपकी स्टूडेंट लाइफ रही है? सिंस यू जस्ट मेंशन्ड आपका फर्स्ट बैच था, तो मैम क्या एक तो स्ट्रेंथ कितनी थी? We were just 120 students. Okay. And there was very good faculties. Like first, second year में हमारा, first, second, third year में जो हमारे पास faculties थे, they were very good. Like late V.S. Mani, he was an international law expert. Then Gurane sir, registrar, he was very into students' welfare. Then the teachers we had, Rishikesh sir, lot of teachers we had, they were very nice. Like faculty wise हमको बहुत अच्छे teachers मिले, और हम उनके आंखों के तारे टाइप हमको ट्रीट किया जाता था फर्स्ट सेकेंड ईयर. फिर तो इवेंचुअली ज़्यादा बच्चे आने लग गए तो अलग बात थी, और क्योंकि हमारे कोई सीनियर नहीं थे तो हम खुद ही खुद को फ्रेशर्स पार्टी दे रहे थे. कोई नहीं था तो सबको लगा सब इतने दूर दूर से आए हुए खुद ही बच्चे सब खुद को फ्रेशर्स पार्टी दे रहे हैं या कुछ ऑर्गेनाइज कर रहे हैं. बट इट वॉज़ वेरी नाइस, है ना. कैंपस जो गवर्नमेंट की तरफ से कैंपस जो मिला था वो बहुत अच्छा था हमको. हॉस्टल तो ठीक थे, मतलब फिर भी अच्छे थे, और क्योंकि हम कम बच्चे थे तो बहुत मज़े भी खूब करते थे, बहुत ज़्यादा हम लोग इन्जॉय करते थे हर वीकेंड पे. अहमदाबाद इज़ नाइस सिटी टू चिल ऑल्सो. गांधीनगर इज़ ऑल्सो वेरी नाइस,
तो गांधीनगर में इतनी ग्रीनरी, आप वॉक करने जाओ आसपास, जो छोटा मोटा सबका कॉलेज लाइफ में होता है वही चीज़ें, हर ब्रेक में ये सोचा जाता था क्या नया, कहाँ पे घूमने जा सकते हैं, कौन सी नई मूवी। आई रियली इन्जॉयड माई यूनिवर्सिटी लाइफ। एंड मैं स्टूडेंट्स को भी इसीलिए बोलती हूँ कि यूनिवर्सिटी वाला लॉ का ग्रेजुएशन वाला जो कोर्स है प्रियल, वो एक्चुअली आपकी पर्सनालिटी डेवलप करता है। मतलब यू आर नॉट पुटिंग सो मच टाइम इन मगिंग अप थिंग्स, you are learning to reason, you are learning to present yourself, you are learning to speak properly, you are learning about so many rights and duties, and you are learning about so many different, even guest lectures used to be so interesting. People from High Court, from Supreme Court, so many known personality. We had the current PM who used to be CM of Gujarat at that point of time. So he would be a constant, chief guest at a lot of our events. So it was good. It was fun. And because we were small strength, lot of teachers, so we had good, caretaking also. इसीलिए I see that GNLU has done very good now. Right? So yes, I enjoyed a lot. Okay, so मैम कॉलेज लाइफ थी, 5 साल थे, ऐसा तो कोई एम्बैरेसिंग मोमेंट या कोई ऐसी स्टोरी जो आज भी जब आप रिकॉल करते हो सो यू जस्ट बर्स्ट आउट लाफ्टिंग, ऐसा तो कुछ होगा ही होगा? मैं वेरी फर्स्ट ईयर में क्या था, सो आई टोल्ड हमने खुद को फ्रेशर्स पार्टी दी। बहुत ही छोटा सा एक हमको जो अवेलेबल डिस्क मिला वो हमने बुक कर लिया, इतने सारे लोग, छोटी सी जगह, और ठीक है हमने पार्टी कर ली। फिर एक्चुअली जो हमारे रजिस्ट्रार सर थे उन्होंने हमको बुलाया, टीचर्स को लगा कि ये क्या तरीका है, तो उन्होंने बुलाया कि कैसी रही पार्टी। तो हमको लगा यार कितने कूल टीचर्स हैं, हमसे पार्टी डिस्कस कर रहे। तो हमने कहा सर बहुत मज़ा आया। फिर सर ने हमें जो लेक्चर दिया है इस बारे में कि इतनी छोटी जगह में इतना पास घुस के कितना तेज साउंड में चिल्ला के गाने चला के तुमको मज़े आ रहे हैं तब मुझे समझ में आया कि ज़रूरी नहीं कि हमेशा खुश होके बहुत ही जॉली मूड में टीचर कोई सवाल पूछ रहा था, जवाब हमेशा सोबर ही होना चाहिए इस तरह से। तो आई वॉज वेरी कंसर्न बिकॉज कि यार अब सर के सामने क्या ही इमेज बन गई है कि सर सोच रहे पार्टी इन्जॉय कर रहे हैं, डिस्क में मज़े कर रहे हैं। तो दैट वॉज वन। Other our college did was, not to me but yeah, a lot of students, they did, there was this letter sent by the university, नीचे साइन किसी का नहीं पर GNLU की हेडिंग में, कि ये आपका बच्चा है, इसके साथ घूमता रहता है, ये आपकी बच्ची उसके साथ घूमती रहती है। इमेजिन, अब बेचारे पेरेंट्स ने बच्चों को इतना दूर भेजा है और यूनिवर्सिटी के हेडिंग वाले पे उससे लेटर से पूरा आ रहा है, इसके मार्क्स देख लो, इसके बैक आ रही है और इसके ये हो रहा है। और बहुत वो जो एक आई गेस इन सेकेंड सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर ही हुआ, क्योंकि हम कम बच्चे थे। तो मुझे लगता है टीचर्स के पास भी टाइम था कि पता लगा सके कौन कहाँ पे क्या कर रहा है। सो दैट वॉज अ काइंड ऑफ मोमेंट फॉर ऑल ऑफ अस एज अ बैच कि ये क्या हुआ और ये लेटर कैसे, घर फ़ोन बज रहे हैं सबके कि तुम वो कौन है, तुम उसके साथ क्यों घूम रहे हो। अलर्ट मिल गया आपको कि सुधर जाओ, बी अवेयर। हमको लगा था टीचर्स अच्छा पढ़ाते हैं, पर अब हमको पता चला टीचर्स और भी बहुत कुछ करते हैं, ये भी ध्यान रखते हैं। बिकॉज वी हैड दिस कैंपस, टीचर्स ऑल्सो यूज टू लिव विद द कैंपस, तो काफ़ी सारे टीचर्स कैंपस पे भी थे। सो दैट वॉज अगेन अनदर। अब सोचते तो बड़ी हंसी आती है, उस वक्त तो बड़े डर गए थे कि यार बहुत ध्यान रखना है, कौन कितनी बजे बाहर जा रहा है उसका भी उसमें पूरा मेंशन्ड था, ऑल ऑफ दैट वाज देयर। सो या दैट वाज प्रॉपर स्क्रूटिनी, प्रॉपर एक वॉचडॉग रहता था आप लोगों के ऊपर। करेक्ट। अनदर फन इवेंट, अगेन आई वाज नॉट इन्वॉल्व बट इट वाज आवर बैच फन इवेंट। सो हम लोग इतना रैगिंग हुई नहीं, तो थर्ड ईयर फोर्थ ईयर में कोई स्टूडेंट थी, उसकी कोई रैगिंग तो क्या इंट्रोडक्शन टाइप्स कि भाई अच्छा बताइए सब अपना नाम दीजिए। तो एक देयर वाज अ स्टूडेंट, शी सेड कि आई विल नॉट टेल, आई विल नॉट गिव माय इंट्रोडक्शन। सो इट वॉज लाइक मोर ईगो काइंड ऑफ थिंग कि यार सीनियर्स ले रहे, कोई मना कर रहे, तो वो ईगो वाला इशू हो गया। उसने कहा कि ऐसे कैसे नहीं बताएगी, उसने कहा ठीक है ओके फाइन। तो उसने कहा अभी थोड़ी देर में मेरा इंट्रोडक्शन आ जाएगा। तो एवरीवन वाज लाइक क्या है इसमें, क्या हो गया। थोड़ी देर बाद पुलिस आ गई। शी वॉज ग्रैंड डॉटर ऑफ लॉ मिनिस्टर एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। सो एवरीवन की भी ये तो इंट्रोडक्शन भी नहीं लेना है। ऐसे बहुत मल्टीपल इवेंट्स ना जहाँ पे कि वी फेल्ट लाइक being first year, we felt like we had a lot of more things to enjoy. Maybe I'm biased about that, but I think we went for hunger strike once. कोई हमारे teachers
टीचर का कोई इशू हो गया था तो हाँ, द वीसी एंड रजिस्ट्रार केम टू अस कि प्लीज़ बेटा तुम लोग खाना खा लो, ऐसे मत करो. सच में की थी हंगर स्ट्राइक या नहीं खाया सच था? में करी थी. देयर वाज दिस इशू, आई डोंट नो, सम इशू रिलेटेड टू, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली, बट आई रिमेंबर वीसी एंड रजिस्ट्रार कमिंग टू अस एंड ऑल टीचर्स कि ऐसे मत करो, खाना खा लेना चाहिए बेटा, ऐसा नहीं करना चाहिए. ओके. एंड मैम लाइक 5 ईयर ना बहुत लंबा टाइम होता है. मतलब लोगों को लगता है कि 5 साल की लॉ के, बट जब एक्चुअली स्टूडेंट करता है जो भी लॉ परस्यू करना चाह रहे हैं, तो इट्स अ वेरी लॉन्ग पीरियड. तो बहुत बार माइंडसेट भी चेंज होता है. बहुत बार ऐसा होता है कि वो डगमगा जाते हैं कि यार ये करना है कि भी नहीं करना है लॉ. तो आपके साथ कभी ऐसा हुआ कि वाइल यू वर परसुइंग लॉ कि कभी ऐसा लगा कि कहाँ फंस गए यार, कुछ और कर लेते यार? No, actually for me, I had chosen this because I wanted to, and I really liked law. I participated in moots from very starting, and then I realized I should not have, because then that affects your CGPA overall. Then internships वाला जो part है वो मुझे बहुत अच्छा लगा. Even very first internship जो मेरी थी उसमें भी मैंने खूब अच्छे से काम किया. Second, third internship, मुंबई में रहना, दिल्ली में, I was having best time. Okay, so I really enjoyed. Plus, I had a very good friend circle. Like people I knew, I had a small friend circle, but I had a very good friend circle. So it was actually fun. I had good teachers. The university was really concerned about us. I had good set of friends. Like few of those are the friends I still am friends with. And some of them are very successful. Like they are partners in law firm, or they are handling their parents' practice and a lot of things. So yes, I really enjoyed the whole experience. The internship, the college, the studies, the fun part, everything. So yeah, that didn't happen to me. Okay, so ma'am, soon I even went on to pursue PG in international business law. Okay. So I really liked this field. So you're truly into law. So मैम Yes. कभी वो पॉपअप किया ही नहीं आपके माइंड में? ओके. सो मैम कभी ऐसा चैलेंजिंग फेस रहा आपके लाइफ में, लाइक एज सून एज यू ग्रेजुएटेड, लाइक वेयर डिड यू गो, मतलब to earn, to get into a job? What was your plan? Actually, again, I have to say the university में we had good help. At least ये था, ये सिर्फ यूनिवर्सिटी की नहीं है, जैसे लॉ प्रैप में भी ये पॉइंट है कि अगर बच्चों को लगता है कि यार बोलें क्या, मतलब जाके बोल सकते हैं क्या हम ये बात. Everyone thinks, even to employees at my place, whenever I talk to someone, तुम सबको ये लगता है कि इस पर्सन को मैं अप्रोच कर सकती हूँ क्या. तो स्टूडेंट्स विल लाइक रजिस्ट्रार से हम बात कर सकते हैं क्या, या वीसी के ऑफिस में जा सकते हैं क्या, या जैसे अभी ऑफिस में कोई एम्प्लॉय सोच सकता है कि अच्छा मैं डायरेक्टर सर से डायरेक्ट बात कर सकती हूँ क्या. तो ऐसा इतना सोचने में टाइम वेस्ट मत करो, आप चले जाओ, भी होगा क्या, मना कर. हाँ, उससे ज़्यादा तो कुछ नहीं होगा. सो दैट वे आई हैव दिस हैबिट कि भाई आप पूरा चेन को रेड टेपिज्म को फॉलो करने की बजाय आप चले जाओ ना, ज़्यादा क्या होगा. So that way I was able to approach the registrar VC in the very starting of my college, and that way I was, जैसे अब मेरे घर में तो कोई law field से था नहीं, तो I told sir कि sir I don't know where to intern and everything. So मेरी first से लेके जो final internship थी वो तक मेरे को कॉलेज ने ही अरेंज करी. इन्हें रजिस्ट्रार सर ने या VC सर ने हेल्प करी तो ऑब्वियसली कॉलेज ही हुआ, तो उन्होंने मेरे लिए अरेंज करा. इवन इफ वी वर द फर्स्ट बैच, सो आई थिंक एनीवन हु माइट हैव अप्रोच देम मस्ट है, बिकॉज मेरे साथ एक और स्टूडेंट था, मेरा क्लासमेट था, उसको भी वहीं पे इंटर्नशिप मिली जहाँ पे मुझे मिली. तो और फिर वो इंटर्नशिप ही मेरे पीपीओ में कन्वर्ट हुई. तो मुझे ऐसा, इवन इफ वी वर द फर्स्ट बैच, ऐसा कोई फेज आया नहीं. और फॉर एवरीवन हु इज परसुइंग करियर, in whatever career you are, it is 101% true that you should approach the authorities directly. Always approach the authorities directly. उसमें कोई भी आपको संशय या सेकंड थॉट्स नहीं होने चाहिए. वैसे भी आप बात नहीं कर रहे हो, मना कर दिया तो भी बात नहीं होगी. So you're not losing anything. But there are rather more chances that people who are responsible for organization, they are going to respond positively. Because सब में से compared to all of them, the person at the top is the most answerable person. No, so obviously they are going to address the issue. So yes, I was able to, even my NGO internship, High Court internship, trial court internship, Supreme Court internship, everything was arranged through these connections. I got into NGO 1 with the help of registrar.
फिर लॉ फर्म में मुल्ला एंड मुल्ला में तुषार मवानी सर जो पार्टनर है, अभी ही इज़ इन सिरिल अमरचंद मंगलदास, तो थ्रू हिम आई गॉट इनटू सुप्रीम कोर्ट इंटर्नशिप ऑल्सो. एंड देन आफ्टर डूइंग ऑल दोज इंटर्नशिप्स आई डिसाइडेड कि ठीक है, ये वाली मेरे को लॉ फर्म वाला ठीक लग रहा है. प्लस आई वॉज टीचिंग एट लॉ प्रैप विथ सर ऑल्सो हियर. तो आई वॉज अवेयर कि चलो यहाँ पे भी ये भी काम मैं कर रही हूँ. जैसे 5th ईयर के साथ साथ आई हैड स्टार्टेड वर्किंग ऑन द कंटेंट, tort contract crime and everything. So I was doing those things. So I was like, I did not have that kind of gap when it came to what should I do. I was always doing something, not sitting idle. I was doing something. Either it was on the firm or teaching here. Or teaching, Priyal, is something I really, actually, as I said earlier before, I cannot emphasize. I used to teach in the school also. जैसे I was in 10th, तो I would take classes of 5th 6th वाले students का evening में बैठा के कि मैम प्लीज़ मेरे को, वो होता है ना छोटे होते तो बोर्ड पे लिखने का मज़ा आता है, तो I used to love doing that. चौक चाहिए, चौक और कोई मुझे नैन्सी ड्रू बुक्स पढ़नी अच्छी लगती थी, तो वो मुझे चाहिए थी. तो मैंने स्कूल में मैम से बोला कि मैम वो वाली बुक्स मंगाओ सीरीज़ खूब सारी. तो उसके एक्सचेंज में उन्होंने कहा अच्छा तो फिर यू शुड डू समथिंग. सर ठीक है, आई टीच छोटे वाले जो भी छोटी क्लास में बच्चे हैं, वो फील भी गुड होता है उस वक्त. तो एंड देन इवन इन माई कॉलेज जो मेरे फ्रेंड सर्कल थे उनको आई वुड समराइज द होल. जैसे एग्ज़ाम है, कल सुबह 9 बजे एग्ज़ाम है, वो कहते थे यार तू देख 12 बजे तक ख़त्म कर लेना. मैंने कहा 12 बजे से 2 बजे उनको पूरी समरी बताई. क्या ठीक है, शॉर्ट में नोट्स और समरी बता दी. एंड देन so that part of mine was also something I was interested into, and I really liked the law firm wala part bhi when I worked there in Mumbai. मतलब मैम आपने कुल मिला के ऑलमोस्ट सब एक्सपीरियंस तो किया. Correct. बट स्टिल मैम अभी भी जब लॉ की बात की जाती है ना तो फिक्स रहता है लिटिगेशन, कॉर्पोरेट या ज़्यादा ज़्यादा जुडिशरी, ये 3 होते हैं. अकेडमिक्स अभी भी थोड़ा ना लेस एक्सप्लोर्ड है. मतलब लोग यूजुअली यू विल आस्क NLU स्टूडेंट और एनी स्टूडेंट पर से, तो वो एकदम से नो वन इज़ दैट श्योर कि मैं तो अकेडमिक्स में ही जाऊंगा या जाऊंगी. बट स्टिल अकेडमिक्स में कितना स्कोप है, यू योर सेल्फ बीइंग एंगेज्ड इन दिस प्रोफेशन, जस्ट शेड अ लाइट ऑन दिस सेगमेंट दैट इज़ लेस एक्सप्लोर्ड. अप्रियल, एक्चुअली हमारे जो क्लास में हमारा जो बैच था, सो वी हैड ग्रेट टीचर्स, है ना. हमारे फर्स्ट बैच के बाद में भी अच्छे रहे, I would say, but I would like, maybe I'm biased again. So that way I realized, good teachers are something very inspiring. Someone, you can be pathetic person in personal life, but your students, if they, they are inspired by you, at least you are giving hope to them. So, student teachers का teaching वाला part मुझे हमेशा से ही अच्छा लगता था, because I like to explain things to people. And इसी वजह, that was one of the reason for getting into academics. Then other thing was, compared to the law firm job, this was more copeable for me. वैसे लॉ फर्म में देखो सारे बच्चे कोशिश यही करते हैं कि लॉ फर्म में ही जाएं, और वो भी चीज़ है. एकेडमिक्स में कम लोग प्रेफर करते हैं, बट ये सही भी है. देखो क्योंकि एकेडमिक्स में आप बहुत ज़्यादा, आपको सच में ना सैलरी से ज़्यादा क्लास में मज़ा आना चाहिए. Otherwise, if you get into this field, you'll ruin yourself, and you'll make children's life pathetic also. मैम जैसे सेम गोज फॉर लिटिगेशन की पैशन है तो आप मस्ट सर्वाइव कर सकते हो. करेक्ट. गिवन द फैक्ट सैलरी वाइज, और सेम इज फॉर अकेडमिक. करेक्ट. तो इवेंचुअली चीज़ें पे भी करती है. अगर आप वो भी, अगर पेमेंट वाला बात भी देखो, सबका अपना अपना है, ठीक है ना. आप कितना कमाते हो वो तो सब्जेक्टिव चीज़ हो गई. कितना आप लिटिगेशन में भी कमा सकते हो, एडटेक में भी कमा सकते हो, आप लॉ फर्म में भी कमा सकते हो, पर एट द एंड ऑफ द डे एनीथिंग you'll do it for 10 hours. अगर आप करियर बनाने का सोच रहे हो तो आप 8-10 घंटे तो उसमें दोगे, है ना. ऑल्दो आई गेस who was he? नारायण मूर्ति, he said 70 hours a week. तो 70 hours, देखो काम तो करना पड़ेगा. लेट अस नॉट पुट आवर्स ऑन इट. यू शुड रियली लव व्हाट यू डू. दैट इज़ समथिंग आई ऑनेस्टली बिलीव. क्योंकि आप ना 8-10 घंटे काम करके फिर घर जाओ, और वो आप फिर यू नीड टू हैव एनर्जी एटलीस्ट घर वालों के साथ इंटरेक्ट करने के लिए भी. सो आई हैव 2 kids. आई हैव टू बी वेरी हैप्पी एंड स्माइलिंग व्हेन आई रीच होम. So, in that case, if you are tired of what you do, you don't like what you are doing, so you'll end up being frustrated. So, I cannot imagine
myself. Maybe I used to like the law firm job also. That was not that bad. But मैंने उसको ज़्यादा दिन किया नहीं. So I'm not sure कि long term में 10 years down the line मुझे वैसा ही फील होता है जैसा आज मैं क्लास लेके फील करती हूँ. तो इसलिए ना आई थिंक एकेडमिक वाला पार्ट वो समथिंग इट शुड कम फ्रॉम विद इन कि यार आपको सच में क्लास में मज़ा आता है. आपको क्लास में जाके बच्चों से इंटरेक्ट, 1 घंटा आप क्लास लेके आते हो या 5 घंटे भी क्लास लेके आते हो तो आपको अच्छा फील होता है, सेटिस्फाइड फील होता है. सो दैट फीलिंग हैज़ टू बी देयर इफ़ यू वांट टू गेट इनटू एकेडमिक्स. दैट इज़ द रीज़न लेस पीपल आर इन इट. एंड देन मनी तो रीज़न है ही. ऑल्दो आई वुड एनकरेज लॉट ऑफ गुड पीपल टू गेट इनटू एकेडमिक्स. NLUs में और यूनिवर्सिटीज़ में भी अच्छे टीचर्स होते हैं तो उसका बच्चों को बहुत फ़ायदा मिलता है. हो सकता है यूनिवर्सिटीज़ के टीचर्स को उस वक्त एहसास नहीं होता हो, पर मुझे पता है कि हाउ मच आई वॉज इम्प्रेस्ड और इंस्पायर्ड बाय द फैक्ट दैट माई टीचर्स हैड such great personality. Like one of our legal, Gangotri ma'am, she had she had awesome personality. So these people inspire you to be, at one point of time they inspire you कि यार ऐसा बनना है, ऐसा दिखना है, ऐसे बोलना है, ऐसे बात करनी है, इनसे मिलना है. तो that is a great inspiration. And ma'am, like as you just mentioned कि you have 2 children, ma'am, multitasker कैसे बनते हो आप? मतलब you take classes here, then आप mentorship भी करते हो बच्चों की, counseling भी करते हो, फिर घर जाके वापस अपने बच्चों को भी देखते हो. How do you manage all of this? Children, actually I have lot of help, है ना. ऐसा I would say कि ये ना concept जो है कि multitasking women are, ये ना गलत तरह का expectations रख देती हैं. फिर दुनिया भी वही एक्सपेक्ट करती है सभी आने वाली जनरेशन से भी कि भाई ये भी करेगी, वो भी करेगी. ऐसा नहीं है. आई हैव लॉट ऑफ हेल्प. लाइक एट माई हाउस, माई मदर इन लॉ, शी मैनेजेस द होल हाउस. सो फ्रॉम दैट एंड आई एम completely free. She manages the house, he manages the help which comes to the house, And for child also, with first child, my father-in-law helped. Like he literally raised my first child. वो उसको आज भी if I go anywhere, he prefers being with his father-in-law. उसको जाए भाई अगर होटल रुक रहे हो ना तो मैं चलूँगा क्योंकि मुझे होटल में मज़ा आता है. बाकी इज़ नॉट इंटरेस्टेड टू accompany us. And for the second, I have the nanny. So it's not that I'm doing and I'm just, you should always ask for help. Always, है ना. No one should be thinking, do not put that kind of pressure on yourself. Anyone, no one should. अगर आपको किसी भी चीज़ में हेल्प चाहिए तो आप एक्सेप्ट करो. आपको ऑफिस में हेल्प चाहिए तो आप एक्सेप्ट करो. जैसे at one point of time there was this mock related issue. तो वन ऑफ द पर्सन मैम जो थे वो डील कर रहे थे तो शी वॉज ओवरवेल्ड. सम पॉइंट वाज आई टोल्ड हर कि चलो आई विल ट्राई. एंड देन आई वॉज नॉट एबल टू. सो आई टोल्ड हर यार मेरे से नहीं बैठ रहा. तो आप एक्सेप्ट करो. इफ देर इज सम काइंड ऑफ प्रॉब्लम यू शुड बी एबल टू एक्सेप्ट इट दैट कि यार ये प्रॉब्लम है, ये चीज़ नहीं होगी. टेक हेल्प. People are too shy of asking things, as I said earlier. You should always, अगर आपको कोई चीज़ नहीं आती है, जैसे मुझे अगर कोई चीज़ ऑफिस में नहीं पता है और उसके लिए मुझे महेंद्र जी से बात करनी है या मोहन जी से पूछना है तो ठीक है ना. उसमें यार किसी भी काम के लिए तो घर पे भी इफ़ आई डोंट नो एनी थिंग आई टेक help. I get lot of support from sir also. He doesn't expect much from me as far as the household is concerned. I do bare minimum, to be honest, है ना. And for my sister-in-law, she has also helped. She lives nearby, so even with my children, she also helps a lot. She's also a businesswoman. She's managing business and children as well. So I've seen all the women doing so much work, and it would be too much to say. Because you guys see me at the office and think I go back home. Yes, I overlook some things. But yeah, I don't do that much. A lot of credit is being given. I get help from a lot of people. Throughout my life, I have gotten help from my siblings, now from my in-laws and siblings. So without that support, I don't think, women career-wise can grow. If you don't have a back support, it's not possible. Either for men as well for women. For successful women, there are married women, there are in-laws at the back who are supporting, who are not taunting, who are not. I see a lot of people doing that. They don't. So I'm lucky that way. They don't support that way, or they create that kind of environment जहाँ पे कि आप ये चीज़ भी करो, ये चीज़ भी करो. तो वो expectations और कुछ थोड़े से खुद भी ना वो हो जाओ. Set your priorities. I like teaching part. I really like coming to office. Like पिछले 1-1.5 महीने में जो मेरा पाँव टूटा है उसमें I know how. Sir likes that I go to office.
Because if I'm at home, I'm thinking so much. So he's like, "Wait, to office जाओ, वो better रहेगा." So yeah, you need a better support system always. एंड मैम जैसे अभी इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो गई है, यू हैव ऑफिस देन यू हैव होम, तो मैम मतलब सोशल लाइफ हैम्पर हुई है कि नहीं हुई है? Feel I literally have no social life. Like whatever small celebration we do, that is at office only. All kind of celebrations, right? And I have been again very thank God. Any of my friends, if they respond back to my messages, they are just being very kind to me. I literally मतलब कई महीनों तक हम लोगों की बात नहीं होती है. वंस इन अ वाइल हम आपस में कनेक्ट, बट आई बिलीव या हो सकता है सिर्फ मेरी साइड से है, पर मैं मानती हूँ कि वो सब एवरीवन नोज कि यार बिजी रहते हैं, ऐसा कुछ नहीं है. दे यूज टू सजेस्ट मी यार छुट्टी पे जाना चाहिए या हॉलीडे, फिर उन्होंने समझ दिया कि इसका कुछ हो नहीं सकता. बिकॉज आई डोंट, ऑफकोर्स इफ़ यू आर डूइंग सो मच तो यू डू नॉट गेट मच ऑफ अ सोशल लाइफ, है ना. सोशल लाइफ जो है मेरे घर के आसपास जो मेरे नोन हैं या फ्रेंड्स हैं, लाइक आई हैव माई फ्रेंड श्रुति, शी इज़ सिंस कॉलेज विथ मी, तो हम लोग 4 महीने बाद भी मिलेंगे तो ऐसे एक्ट करेंगे जैसे हम ठीक है सब कुछ, हम तो बहुत ही बट वी आर लाइक वी कीप आर each other updated. Then few of my friends are at Ahmedabad and Delhi. ठीक है, थोड़ा बहुत कभी कभार बात हो जाती है, बट या if at all I have a social life? No, I do not have a social life, and but I'm still fine and happy with whatever. I'm happy that I'm busy, because I personally believe that it's a good thing that I'm able to work at this age, and I have so much to do at this age and time, and I should utilize it to the best. Plus everything is as per what I wanted. These are results of my choices. Now whether I'm teaching, whether I'm busy at office, whether I'm doing things at home, so yeah, these are my choices and I'm kind of happy. रहता है friends, और अब देखो at this point of time है ना, we cannot be too social also. I don't know, maybe I am that kind of person. जो जानते हैं ना वो जानते हैं, तो अब नए दोस्त तो बन नहीं सकते, और जो है उनसे हम सेटिस्फाइड, उन्हीं से मिल नहीं पा रहे, तो मतलब जो है वही हमको झेल रहा है. हाँ, जो हमको झेल रहे हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद है. ऑल पीपल आई नो, दे आर लाइक हाँ वी नो वी अंडरस्टैंड, यू आर बिजी. अब अगर आपको छुट्टी दे दी जाए कि बोल रहे 10 दिन है, आपको जो करना है आप करो, आपके कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ऑफिस नहीं आना है, घर नहीं संभालना है, तो क्या करोगे आप उन 10 दिन में? आई विल गो टू हॉलीडे प्लेस विच आई थिंक वुड बी समथिंग नियर बीच with both my kids, and सर तो बिजी होंगे obviously because मैं जा रही हूँ छुट्टी में, तो he would be busy, but yeah, that would be the like ideal thing. Nothing, only reading books. Yes, I have been wanting to complete a book for a long time, so yes, reading book is another thing. Last time I was completely free for 7 days was COVID, and because I had COVID, so घर पे कोने में बैठे रहो at that point of time, तो यही था. तो I completed 7 books in 7 days because I knew कि इसमें तो ख़त्म करनी है. तो that is another thing I really full utilize किया. Yes. तो मुझे बहुत अच्छा लगता है ना, when I'm reading book, I'm into the book. Like I'm following the journey of, and fiction is something I like to read, all types of fictions. तो मैम फेवरेट बुक कौन से आपकी अभी तक की, कि भाई अभी दी तो अभी पढ़ने बैठ जाओगे आप उसको? अभी I have been planning because I saw the Dune now, Dune वाली, तो अभी I have been thinking of reading Dune. अभी तक कौन सी फेवरेट रही है? इतनी सारी बुक्स जो There are 2 books. One is a bit controversial, and the other one तो fiction में Harry Potter. I come from that generation. Okay. So Harry Potter. Harry Potter book. Those are fiction related, and more that kind of other different kind of book. That I think I really liked Why I Killed Gandhi. That was a good book. It gives you different perspective also. It's not only about, it's not about right and wrong. That's, if you're killing someone, that's of course crime. But reading perspective, different perspective is important. So that is a very small book, but I really, that opened, I read it when I was very young. So that opened, and plus I really go back to, Durga Saptati again whenever I'm confused about, so that holy books also I get into. Okay. Those are the things. 3 different genres.
to refer to at different point of time. मतलब वो बुक्स पढ़ो जिससे तुम्हारा सोचने का तरीका ब्रॉड हो, यू आर नॉट लिमिटेड टू अ पर्टिकुलर थिंग. Correct. Read all kind of things. Read all kind of things so that you're open. Read science. I love reading about conspiracy theories also, irrespective. I don't believe in a lot of them. All of them, just to make it clear. But you know, those are rabbit holes. If you read, you start reading about them, the kind of logic people can build to justify what they believe in is huge. So reading about conspiracy theories, reading about a lot of these controversial things, no? And plus science-related, few of the science-related things also are very interesting, like science fiction-related, maybe black hole-related things or something like that. All genre, depending upon mood, what you are in, ज़्यादा दिमाग लगा सकते हो तो उससे related, बिल्कुल बस फालतू enjoy करना है तो maybe some kind of fiction, that kind of thing. मैम काफ़ी विपरीत क्वेश्चन कि मैम फाइनेंशियल इंडिपेंडेंसी स्पेशली फॉर वुमेन कितनी ज़रूरी है आज के टाइम में. मतलब सिंस यू आर अर्निंग योर सेल्फ, तो वो जो एक लिबर्टी होती है वो मतलब हाउ डज इट फील अर्निंग ऑन योर ओन? देखो एक्चुअली I personally believe, and I tell this to my students in class also, कि चाहे आप लड़का है चाहे आप लड़की है, एक सर्टेन एज के बाद आपको खुद कमाना चाहिए. वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना. और एटलीस्ट आप नहीं भी कमाओ तो आप केपेबल होने चाहिए. यू कैन चूज टू स्टे बैक, यू कैन चूज टू बी हाउस मेकर, बट यू शुड बी केपेबल, है ना. ऐसा बीइंग अ हाउस मेकर इज़ नॉट रॉन्ग. जैसे वन ऑफ द पर्सन हु इंस्पायर्स मी टू वर्क सो हार्ड इज़ माई मदर. We had a joint family. We were 5 kids, and uncles' kids were also living with us, and then uncles and aunts, and then grandparents. And she would do so much work since the morning to evening, and a lot of work. So I would say she was very hardworking, and and without any issue. That was normal to her. It was natural to her to do so much work. And because my father was a government servant, he would get transferred. So she would manage the finances also. जैसे she would manage all पूरा महीने भर का पूरा क्या कहाँ पे किसको कितना पैसा देना है, हमको देना है, हमारी फीस का पैसा. She would maintain the accounts. She would keep a proper diary of कहाँ पे कितना पैसा खर्च हुआ, कहाँ से आया, क्या गया, everything. She was the one who used to give money to my father also. Like he would bring the salary, give it to her, and then she would ब्रेक डाउन हाँ, वो पूरा नोट डाउन करके रखते. एंड प्लस एट दिवाली फादर ही यूज्ड टू डू पूरा हिसाब साल भर का कितना हमने खर्च किया, किसमें क्या किया, एंड एवरीथिंग. सो फ्रॉम दैट आई वाज ऑलवेज आई वुड एट वन पॉइंट ऑफ टाइम दीदी यूज्ड टू हेल्प इन हिसाब विथ मम्मी. देन इवेंचुअली माई टर्न ऑल्सो केम कि भाई किराना तुझे लेके आना है अब, और हिसाब, और तो वो वाला पार्ट से आई वॉज ऑलवेज प्रिटी श्योर कि भाई इतना बेसिक तो आना चाहिए. Or either you should be earning or your spouse should be someone who can trust you with that kind of fund. Financial security बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी. आप लाइफ में कुछ भी करना चाहते हो ना, वो सब ठीक है. जैसे I want to teach, I like teaching, but yes, you should be earning reasonable. That is important. अर्निंग के साथ साथ फाइनेंशियल लिटरेसी भी इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है. You should know कि आपका पैसा कहाँ इन्वेस्ट. अब ठीक है, अब ये स्टीरियोटाइप है कि भाई खरीद ली, शॉपिंग कर ली, ऐसा नहीं है. आपका ये चीज़ यूजुअली नहीं सिखाई जाती है, बट यू शुड लर्न ऑलवेज कि भाई यू शुड नो if you're earning, you should know that where your money is being invested. Having a house, again, lot of people doesn't think that is a good investment, but yeah, I personally think that house is important. So from the very starting, when I got married, we were very clear that we should have a house of our own. That is one of the most important item for me. Maybe क्योंकि हमारे घर में उसको बहुत importance मानी जाती थी. तो for me also it was something very important कि भाई एक घर का आपका खुद का इन्वेस्टमेंट होना ही चाहिए. छोटा सा हो, बड़ा सा हो, कैसा भी, एक खुद का होना चाहिए. और उसके बाद आप बाकी चीज़ों पे इन्वेस्टमेंट करिए. जैसे शेयर्स में आप इन्वेस्ट कर सकते हो थोड़ा थोड़ा, नॉट एवरीथिंग, बट थोड़ा यू शुड इन्वेस्ट इन शेयर, थोड़ा यू शुड इन्वेस्ट इन ऑल काइंड ऑफ थिंग्स. एंड देन इफ़ यू हैव बिजनेस, येस, लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट, लॉट ऑफ मनी शुड बी पुट इन. जैसे क्योंकि नॉर्मली क्या होता है गवर्नमेंट जॉब में, या जैसे जहाँ से मैं आती हूँ वहाँ से हमारे घर में जिस तरह से फाइनेंशियल रिस्क ली जाती है बिजनेस में, वो इट इज़ नॉट feasible, not considered feasible. But I have learned that from sir. From his attitude, I have learned this, ki, okay, this is also something very important. You have to take these risks whereby you invest, and sometimes the venture doesn't return, but eventually if you keep on doing it, there would be a return and it would be good.
तो येस दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, इट्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. एक तो आप you should be financially independent. If you want your opinion to be heard, you should be financially independent. Whether you earn or not, that's different thing. But you should be capable. And yes, you should know that, okay, these are some basic things which you should put your money in. And after that comes in lot of other things. तो पहले आप थोड़ा सिक्योर, उससे बहुत मेंटल शांति रहती है. देखो वो चीज़ें, कुछ बेसिक चीज़ें, उनसे आपको मेंटल, आप गाड़ी, टू व्हीलर, फॉर लॉट, even after starting the job and everything, for a lot of time I was using scooter or Luna for that matter. और it was बहुत पुराना, मतलब मेरी दीदी यूज़ कर रही थी, वही मैं कैरी ऑन की. ठीक है, तो थोड़ा सेविंग्स भी करिए. खुद की चीज़ें, खुद के पैसे से आप चीज़ें करते हो, उससे बहुत अच्छा फील होता है. खुद के पैसे से आप पेरेंट्स को गिफ्ट करते हो, बहुत अच्छा. आई बॉट माई मदर गोल्ड ईयरिंग्स फ्रॉम द फर्स्ट अर्निंग, देन आई बॉट अ फ्रिज फ्रॉम द फर्स्ट ईयरिंग. तो वो आपको याद भी रहता है. या कुछ बेसिक जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ना, उनमें जैसे गोल्ड में अनदर इन्वेस्टमेंट यू कैन डू, बॉन्ड्स आर देयर, नॉट ज्वेलरी बट बॉन्ड इज गुड इन्वेस्टमेंट. सो या, दैट इज इम्पॉर्टेंट. ऑल दीज नॉलेज यू शुड हैव, एंड आई गेस पीपल लर्न व्हेन दे ग्रो अप. ओके मैम, लास्टली मतलब ऑल्दो सब जो भी आपसे पढ़े, एवरीवन हैज़ लर्न सम और द अदर थिंग फ्रॉम यू, बट जो बच्चे जो नहीं मिल पाए आपसे, उनके लिए क्या मैसेज है, या ऑल टुगेदर सबके लिए एक फाइनल मैसेज जो आज की यूथ को ज़रूरी है जानना, या समथिंग दैट दे शुड ऑलवेज रिमेंबर? They should remember that phone actually wastes a lot of time. Although you might be seeing this on phone only, but still phone, इसको यूज़ करने का भी तरीका है और टाइम वेस्ट करने का भी तरीका है, तो आप अपने लिए तय कर सकते हो. दूसरा, people should have पैशन टू सक्सीड, टू अर्न समथिंग, है ना. थोड़ा सेल्फ रिस्पेक्ट टाइप होना चाहिए कि भाई अपने को लाइफ में कुछ तो करना है, मिशन होना चाहिए. हाँ, कुछ करने का. वो कैसा भी कुछ भी हो सकता है दूसरे लोग उसको नहीं समझ रहे हो, और उसके पीछे पड़ के लगातार करो, है ना. कोई भी चीज़ में आप फेल हो जाते हो, या उसमें थोड़ा कुछ ऊपर नीचे हो गया, कुछ मुश्किल सब में आती है. ऐसा कोई, आप सिंपल सा काम करेंगे, आप अगर कहीं पे ख़राब जगह वहाँ पे शिफ्ट हो रहे हो रेंट पे या वैसे, तो वो जगह ख़राब होगी तो आप छोड़ के उसको सफाई करेंगे, ध्यान रखेंगे, मेहनत करेंगे. तो कोई भी आप काम करेंगे उसमें 101% दिक्कत आएगी, बट डू नॉट बैक डाउन. उस पर आप मेहनत करते रहिए, उस पर आप इम्प्रूव करते रहिए, उससे सीखिए. गलती से बहुत बहुत गलतियाँ होती है, मिस्टेक्स होती है लाइफ में. इट्स ओके, पीपल मेक मिस्टेक्स, नो वन इज, ऐसा कभी नहीं होता कि आप लाइफ में मिस्टेक नहीं. सो जस्ट कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, डोंट स्टॉप. दैट वाज अमेजिंग मैम, बहुत मज़ा आया. आई होप आपको भी आया होगा, और आई होप आप लोगों को भी आया होगा. लेट्स मी टॉक अबाउट दीज थिंग्स. सो यस, आई एम ऑलवेज मोटिवेटिंग स्टूडेंट्स, पढ़ो पढ़ो पढ़ो, पर मज़े भी करो, लाइफ में मज़े करो. सो दिस इज द बेस्ट पार्ट. आई गेस आई रियली एंजॉयड द पॉडकास्ट. ओके मैम, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम. थैंक यू. Thank you.